हाय, मैं सुभाष मांडे। क्रैक द मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स बोलेंगे या पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे इसका फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स है इस फॉर्म में, तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स है। यानी कि यहाँ देखिए, इसमें वेरिएबल x हो गया और यहाँ पर भी वेरिएबल x हो गया। तो x का पावर अगर 2 है तो ये इस तरह का पॉलिनोमियल्स को कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 2 हो गया तो यानी वेरिएबल्स का पावर, ठीक है। और ये 3 टर्म्स में होना चाहिए। टर्म्स कितना होना चाहिए, 3 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट हो गया, मिडिल हो गया और ये थर्ड टर्म्स गए। 3 टर्म में होगा तो ट्रिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, इसका कुछ ट्रिक्स देखेंगे यहाँ पर या मेथड देखेंगे। तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है क्या है कि ये मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म को आपको बांटना होता है। स्प्लिटिंग 2 जगह में बांट देना होता है, यही स्प्लिट होता है, ठीक है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे किस कंडीशन में, किस तरह होना चाहिए, कौन कौन सा कंडीशन होगा। इस तरह का पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्या, कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 18x² आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 18x² को छोड़ दीजिए या बाद में लिखेंगे इसको, यानी कि 18 नंबर को ही ले लीजिए। नंबर को समझने के लिए सिर्फ यहाँ 18 को ऐसे 2 जगह में बांटना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए और ऐड करने से यहाँ कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, यानी कि 9x आना चाहिए। 9 आना चाहिए या तो 9x आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ जैसे यहाँ साइन है या प्लस, तो प्लस से इसको पाना होता है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से इसको पाना होगा, ये वाला याद करके रखना होगा आपको। यहाँ का साइन देखेंगे, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस से इसको पाना पड़ेगा और यहाँ माइनस रहता है तो माइनस से इसको पाना पड़ेगा। और इसको 2 जगह बांटना होगा। क्या समझने की बात है, ये 18 को 2 जगह बांटेंगे। मल्टीप्लीकेशन से कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई से ये 18 आना चाहिए। जो 2 नंबर बांटे हैं, जैसे आपने बांट दिया 2 इंटू 9, तो ये 18 ही है। 2 9 जा 18 हो गया, यानी कि ये प्रोडक्ट कितना आता है इसका, 18 आता है। यानी कि ये 2 नंबर में बढ़ गया, ये 2 और 9। लेकिन एक और कंडीशन क्या है कि ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म। तो यहाँ पर तो ऐड करेंगे, ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बांट दिए, मल्टीप्लाई से तो 18 आ गया, लेकिन ऐड करने से तो क्या, ऐड करने से 9 आएगा, 9 तो नहीं आएगा, क्या 11 आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट ट्राई करेंगे। एक और 18 को 2 जगह बांटेंगे, जैसे फिर से करने 18 1 जे 18, ये भी 2 जगह बढ़ गया, 18 1 जे 18। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए था, ऐड करने के बाद हम लोग को क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 19 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऐसे ऑरली आकर करते हैं तो क्या होता है, 3 6 जे 18 हो गया, 3 6 जे 18। तो यहाँ देखिए 18 को 2 जगह बांट दे, 3 और 6 में, 3 इंटू 6 इसको 18 हो गया। मल्टीप्लाई से 18 मिला और ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से भी 9 मिला। हम लोग को मिडिल टर्म भी मिलना था, यहाँ पर 9 खोजना था हम लोग को। यानी कि 18 को 2 जगह बांट दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म, यानी कि 9 आना चाहिए। मिडिल टर्म ये वाला हो गया, मिडिल टर्म 9 आ गया। क्लियर है। तो यही वाला 2 नंबर होगा जो स्प्लिट करेगा इसको। 9 को 2 जगह बांट दिए, यानी कि 3 और 6 में, 9 को 3 और 6 में बांट दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गया, देखिए आपका प्रोडक्ट क्या आया था, आपने सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था, 18x² आया था, ठीक है। अभी आप इसको 2 जगह बांट रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, 2 जगह कर रहे हैं, यानी कि क्या क्या है, 3x इंटू 6x, ठीक है। यहाँ पर 3x इंटू 6x, तो 3 6 18 हो गया, 18 और x इंटू x इक्वल टू x²। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 नंबर में हम लोग इसको बांट दिए हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 18x² आया और ऐड करने के बाद आपको मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म 8 है ना, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये 3x और 6x को ऐड करते हैं तो क्या आ जा रहा है, आपका मिडिल टर्म आ रहा है, यानी कि 9x आ गया, ये मिडिल टर्म आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट वाला हो गया, ये सही वाला हो गया। इसी तरह से बांटा होगा, यही मेन फैक्ट है इसका। ये ट्रिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन का ये मेन फैक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको 2 जगह बांटना होता है, 2 जगह बांटना होता है। इसी बांटने की क्रिया को क्या कहेंगे, स्प्लिटिंग। क्लियर है।
तो बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं, 3 और 6 का 3 और 6 में बांट दिए यहाँ पर, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करते 18 आ गया और ऐड करने के बाद क्या हो गया 9x हो गया, यानी मिडिल टर्म आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, अब क्या हो जाएगा, ये आप लिख दिए एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म को लिखे और सेकंड टर्म या मिडिल टर्म के लिए क्या करना होगा आपका 3x और 6x जो अभी हम लोग ने बांट दिया था वही आ गया, यानी कि 9x के बदले में आपने क्या किया 3x और 6x लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या ये थर्ड टर्म या 18 यहाँ रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी कि यह क्या था 3 टर्म था अब 4 टर्म्स में हो गया, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद यही होगा, इसको 3x और 6x को ऐड करने के बाद 9x ही आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहाँ देखिए, इसके बाद का प्रोसेस होता है ये दोनों को देखें, ये दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा और ये दोनों का कॉमन निकालना पड़ेगा। क्लियर है। कॉमन मतलब दोनों में जो मिलने वाला है, जो मिलता है उसको कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x 2 बार मल्टीप्लाई x इंटू एक्स और यहाँ पर 3x है, तो कॉमन क्या आ जा रहा है यहाँ पर आपका x आ जाएगा, कॉमन x दोनों में ही है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद x हो गया, यहाँ से एक x निकल गया बाहर, तो यहाँ पर 2x था यानी कि x इंटू एक्स था, तो एक x निकला बाहर, तो x बचेगा यहाँ पर, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू एक्स है, यहाँ पर 3 इंटू एक्स है, तो यहाँ से x बाहर चला गया, तो क्या बचा आपका ये 3 बच गया। क्लियर है। यानी कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं रीमल्टीप्लाई करके, तो जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। क्लियर, आगे जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ टर्म को देखें, ये दोनों में कॉमन निकालना होगा, कॉमन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 18 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, तो नंबर में क्या होगा, यहाँ 6 है, तो 6 का टेबल में क्या 18 है, 6 जो 18 का फैक्टर है कि नहीं, तो कुछ भी हो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन, तो 6 हाईएस्ट कॉमन ही निकालेंगे, बड़ा वाला कॉमन ही निकालेंगे। ठीक है, तो 6 निकल जाएगा यहाँ पर बाहर 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 इंटू एक्स, इससे 6 इंटू एक्स से 6 निकल गया बाहर, तो बचा क्या है x, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करते इतना हो गया, फिर प्लस है यहाँ प्लस लगा दिए। अब यहाँ 18 में से 6 निकला बाहर, तो 18 में से 6 निकलेगा बाहर, तो बचेगा क्या 3, यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई करके यही रिजल्ट आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यही रिजल्ट आना चाहिए। अब एक बार चेक कर लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ गया कॉमन, इतना निकाल लिया। इसके बाद फोर्थ स्टेप या फाइनल स्टेप क्या होगा, अब यहाँ देखिए ये चीज़ मिलना चाहिए, ये और ये वाला, ये दोनों मिलना ही चाहिए, साइन के साथ में मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आएगा, तो ये दोनों में से आप एक कॉमन निकाल दीजिए, फिर से x प्लस 3 यहाँ लिख दिए, और यहाँ से x प्लस 3 निकल गया बाहर, तो यहाँ बचा क्या x बच गया, और यहाँ पर बचा क्या 6 बच गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। क्लियर है, ये फैक्टराइज हो गया। एक बार फिर से है कि नहीं, सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 18x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको 2 जगह बांट रहे हैं, इसको 2 जगह बांट रहे हैं। कैसे बांटना है, मल्टीप्लाई से इतना आना चाहिए और ऐड करने से ये मिडिल टर्म होना चाहिए। ऐड करने से कहाँ से आता है, यहाँ पर, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर इस जगह साइन देखेंगे यहाँ प्लस है, तो प्लस से इसको पढ़ना होगा, यानी ऐड से। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया या माइनस का साइन हो गया तो आपको ये सब्ट्रैक्ट माइनस करके ये पढ़ना होगा। क्लियर है। और इस तरह से हम लोग ने क्या किया, 3 और 6 2 जगह बांट दिए, 18 को 3 और 6 में बांट दिया, और क्या हो गया, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए 3 और 6, तो यहाँ फिर से वही लिख दिए, इसके बाद कॉमन जैसे है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 2 से फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये दिया हुआ, ये माइनस वाला के लिए भी उसी तरह होगा, 2 नंबर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये हो गया। प्रोसेस वही होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो यहाँ +1 है, +1 और यहाँ -21, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जा रहा है, -21x स्क्वायर। देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद 21 हो गया, और x स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करना होगा, इसको 2 जगह बांटना पड़ेगा, ये स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, इसको 2 जगह बांटना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से 21 आना चाहिए, -21 आना चाहिए, और माइनस करने से कितना आना चाहिए, 4x आना चाहिए, -4x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको करेंगे, अब 21 को ले, 21 का आप क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइज कीजिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने से इसे इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपसे 3 से 3 7 या 21 हो गया, देखिए यहाँ 3 7 या 21, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 21 होगा, और 7 में से 7 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से मतलब आप एक अंदाज़ा लगा लिए कि मल्टीप्लाई करने से 21 आना चाहिए और माइनस करने से 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका साइन क्या है, यहाँ पर -4 है, ये तो मिला हम लोग को, 2 जगह बांट दिए, ये आना चाहिए क्या, -4,
यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 4 आया हुआ है और यहाँ पर क्या है -4। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन चूज करना होगा, किसमें आपको लगाना पड़ेगा माइनस, ताकि ये इसका साइन माइनस आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ा वाला का साइन को लगाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देने से और इसमें प्लस लगा देने से माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि माइनस करेंगे 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। साइन किसका लगाएंगे, बड़ा वाला। तो इसीलिए क्या करना होगा आपको, इसमें भी साइन किसका लगाना होगा, इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस लगा देने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो गया, और 3 7 जा 21, ये -21 भी आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया, -21 भी यहाँ आ गया, ठीक है। और यह साइन भी क्लियर हो गया, ये भी -4 यहाँ भी मिल गया -4, और मल्टीप्लाई करने के बाद -21 भी मिल गया, क्लियर है। तो आपका स्प्लाइटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें स्प्लाइट क्या हो जाएगा, इस नंबर में हो जाएगा, और x यहाँ भी लगा देंगे, x को यहाँ भी लगा देंगे, -4x हो जाएगा, और यहाँ x लगाने से यहाँ x भी लगाने से क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फिर से आप इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, x² हो गया यहाँ पर, -7x को लिखेंगे 7x, और फिर यहाँ प्लस क्या है, +3x, और ये -21, ये हो गया। अब इसके बाद पहले वाला प्रोसेस जैसे करेंगे, पहले वाला प्रोसेस में क्या क्या थे, ये दोनों को कॉमन निकलेगा और ये दोनों का कॉमन निकलेगा, ठीक है। ये दोनों को कॉमन को यहाँ लिखेंगे, देखिए कॉमन, दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ देखेंगे x मिल रहा है, दोनों में x, यहाँ पर 2x है, यानी कि x × x, और यहाँ पर 7 × x। तो यहाँ पर क्या हो गया, x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ से x निकल गया बाहर, तो यहाँ पर बच जाता है क्या आपका, 2x में से 1x बाहर गया, तो 1x बचेगा, ठीक है। माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, और यहाँ 7 × x है, तो उसमें से x निकल गया बाहर, तो क्या बचा, 7 बच गया, तो x -7 हो गया। अब इधर वाला ये 2 टर्म है यहाँ पर, इसका कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए नंबर पहले देखिए, यहाँ पहले इस प्लस को लगा दीजिए, ये प्लस का साइन यही होगा, ठीक है। और 3 यहाँ 3x है और यहाँ 21 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जा रहा है, कॉमन क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि 3 का टेबल में ये भी 21 भी है, यानी कि फैक्टर ऑफ 21 = 3। तो अब 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 निकाल दिए, 3 निकला, और यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ये माइनस का साइन यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। और ये 21 की जगह में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 निकल गया, एक फैक्टर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7, 3 7 जा 21, ये भी। और एक बार चेक कीजिए, यहाँ पर x -7 यहाँ है, x -7 यहाँ, और यहाँ पर भी x -7, ये दोनों टर्म मिलना चाहिए। ये अगर नहीं मिल रहा है आपका, तो समझ लीजिए आपका रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। ये एक बार देख लिए, निकाल करके देख लिए, ये दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। आगे आप कर दीजिए इसको, आगे क्या हो जाएगा, इसमें से ये दोनों में मिल रहा है, तो दोनों कॉमन निकल गया, एक निकला बाहर, ये हो गया यहाँ, इसको ये दोनों में से एक को लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया, और x यहाँ है, और ये दोनों को लिख देंगे, क्या हो गया, x +3, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये ही फैक्टराइज हो गया इसका, ठीक है। इसका फैक्टराइज यही हो गया, 2 हो जाएगा, यानी कि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 8 हो गया, क्लियर, इस तरह से, ठीक है। तो 8 हो गया, यानी कि इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ 4, इसको √2 मल्टीप्लाई करने के बाद √4 लिखे या तो 2 लिखे, और 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग का ये टर्म मिल गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया है, यहाँ पर 8 मिला हुआ है, 8। सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 8 आ गया। अब 8 को 2 जगह बांटना पड़ेगा, ऐसे बांटना होगा कि मल्टीप्लाई से 8 आना चाहिए, और यहाँ साइन देखिए 8 से ये आना चाहिए 9x, यानी कि मिडिल टर्म। तो मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए, और प्लस करने से कितना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो ऐसा अगर फैक्टराइज करते हैं या एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकाल रहे हैं 2 करने का, 2 4 जा 8 हो गया, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते 8 होगा, लेकिन दोनों को ऐड करने से तो 9 नहीं होगा, ठीक है, ये 9 नहीं होगा। फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ ये दोनों पे 4 हो गया, और 2 इससे भी नहीं आने वाला है। फिर आप क्या करेंगे, 2 1 2, अब क्या करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ हो गया, इसका प्रोडक्ट 8 हो गया, 8 1 जा 8, यानी कि इसको आप क्या करेंगे, 8 1 जा 8 इसको 8 आ गया, यानी कि 8 को ही, इस 8 को ही 2 जगह बांट रहे हैं, 8 1 जा 8, ठीक है, 2 जगह बांट गया। और इसको ऐड करने के बाद क्या आता है, देखिए ऐड करने के बाद क्या आ गया, 9 आ गया, यहाँ देखिए ऐड करने के बाद आपको 9 आना चाहिए था, और मल्टीप्लाई से 8 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई से 8 आ गया, और ऐड करने से भी 9 आ गया, यानी कि इस 9 को स्प्लिट कर दिया कितना, 8 और 1 में, 8 और 1 में स्प्लिट कर दिए। तो इसी को लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए फिर से, तब ये √2x² यही रहेगा, प्लस इस जगह में हम क्या लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं या 1 को भी लिख सकते हैं। तो 8x यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई यानी x यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर x हो गया, 8x और 1x, 9x हो जाएगा, ये 9x हो गया, और यहाँ 8x × 1x क्या हो जाएगा,
8x² आ जाएगा, 8x² ही हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, x 1x लिखें या x, इस 1 के बदले में आप x लिख दीजिए सिर्फ, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ 4√2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, ये सबसे पहले प्रोसेस क्या था, स्टेप था क्या, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट करने के बाद ये टर्म आ गया, 1 2 3 4 टर्म्स आ गया। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे और ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कॉमन निकालने में यहाँ पर कॉमन कुछ ऐसे नंबर नहीं मिल रहा, ये रूट अंडर में है, ये तो रूट अंडर में नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, लेकिन x तो मिल रहा है, यहाँ x² यहाँ पर एक x है, x तो निकल सकता है, लेकिन नंबर में क्या मिल रहा है ये थोड़ा सा सोचना होगा। यहाँ पर नंबर में, इस तरह के नंबर में कॉमन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है या डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी, इसका 8 है तो 8 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो 8 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 × 2 ये होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक 2 में कितना √2 होता है, एक 2 में कितना √2 होता है ये देखना होगा। तो यहाँ पर एक 2 में कितना √2 होता है, 2 √2 होता है। तो यहाँ पर √2 × √2, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × √2 × 2, ये देखिएगा, ये चीज़ ही लिखे हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल ही है। इस 2 के बदले में हमने क्या लिखा है, 2 √2 लिख दिया, √2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर √2 और √2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 का मतलब क्या हो जाएगा, √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 ही होगा। तो ये देखिए, ये सेम चीज़ ही है यहाँ पर, ठीक है। अब इस 2 के बदले में या इस 2 के बदले में आप 2 √2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 आपको खोजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक √2 में कितना, एक 2 में, सिंगल 2 में या होल 2 में क्या होता है, 2 √2 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए भी आप 2 √2 लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए भी 2 √2 लिख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ देखिए, एक 2 में 2 √2 है, ठीक है। तो 2 √2 इस तरह का लिखेंगे। अगर 8 को 8 ये इक्वल टू 8 ही है, ये 8 इक्वल है, ये है ना, 8 का ही ये क्या है, फैक्टराइज है, 8 का ही फैक्टराइज है। तो कैसे, 8 को हम इस तरह भी कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 3 2 भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह ही सोचना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह ही सोचना होगा ताकि आपको क्या निकले, कॉमन √2 निकलेगा। तो इसमें कितना √2 है, 2 √2 है और यहाँ क्या है, 2 × 4। अब इस तरह के बदले में 4 भी लिख सकते हैं, क्या 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि आप क्या लिखेंगे, 4 और 2 √2 लिख सकते हैं, ऐसे है ना, यहाँ पर 2 √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 निकलेगा बाहर, यहाँ मान लिया, यहाँ दोनों में तो क्या आ गया, √2 यहाँ भी है और यहाँ भी √2, ये इसका मतलब क्या हो गया, यही, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, √2 निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 भी है और यहाँ भी √2 है, देखिए एक √2 है, तो यहाँ निकाल दे, क्या हो गया, ये √2 निकले और x निकला, x बाहर आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका क्या क्या निकला, √2 निकले बाहर और यहाँ x निकला, तो यहाँ पर बचा क्या, x बच गया, यहाँ एक तो x। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही होगा, प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ प्लस, और यहाँ 8 के बदले में हम क्या लिखते हैं, 4 √2 × √2, यानी कि ये भी 8 ही है, ठीक है। तो इसमें से आपने इसको निकाल दिया, √2 को निकाल दिया, ठीक है, यहाँ √2 निकला और x निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, 4 √2 बच गया, यहाँ पर 4 और क्या बच गया, √2, ये बचेगा आपका। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, इस 8 के बदले में ये, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते, 4 √2 आ गया यहाँ पर, √2 × √2, ठीक है ना, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये √2 क्या आ गया, बाहर आ गया है, यहाँ इसके साथ आया, तो बचा क्या, इसको कैंसिल कर देते, ये बच गया, ठीक है, 4 √2, तो 4 √2 यहाँ बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का हम लोग कॉमन निकाल लिए, अब थर्ड और फोर्थ टर्म का कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन या प्लस हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। x तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, x तो नहीं मिलेगा, नंबर भी यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है ना, तो कुछ दूसरा नंबर 1 छोड़ के एक्सेप्ट 1 कुछ भी नंबर नहीं मिल रहा है, 1 छोड़ के कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 1 ही निकलेगा यहाँ पर। अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो 1 लिख देंगे, 1 कॉमन होता ही है किसी भी नंबर में, ठीक है। तो 1 आप लिख दिए यहाँ पर 1, अब यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई करते x होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई x होगा, अब प्लस, यहाँ प्लस हो गया और इस यही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई किया ये हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, ठीक है ना। और आप चेक करने के लिए इसको भी चेक कीजिए, ये x + 4 √2 हो गया और यहाँ पर भी x + 4 √2, यहाँ देखिए दोनों टर्म मिलना चाहिए, ये मिल गया तो समझिए आपका राइट है, क्लियर है। अब एक बार चेक कर लीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करते 3 होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ठीक है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मिल गया, ये दोनों में से एक टर्म लिख दीजिए, यानी कि ये पूरा लिख दीजिए, ये हो गया, और इसको आप अभी इसको और इसको ये दोनों को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या है,
क्या हो गया, रूट 2x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका फैक्टराइज हो। अब ये लास्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल 4 में 2x² माइनस क्या है 5/6x प्लस 1/12। तो ये भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स है, ठीक है। तो इस तरह का किस तरह हम लोग इस तरह का पॉलिनोमियल्स को किस तरह हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो बाय 1 करके आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 1, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। आप निकालना 6 और 12 का, यानी कि 1 का तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 2 से 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 से फिर 2 3 तो रह गया, फिर 2 3 6 हो गया। अब 3 से 3 1 3, ठीक है, ये 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 2 4 और 3 12। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 12 आ गया, एलसीएम 12 हो गया, ठीक है। इस चीज़ को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ डिवाइड करते हैं 12 पर, 12 से इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 24x² माइनस इससे इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 10x, ठीक है, प्लस इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखें ये तीनों में से 1 2 3 तीनों टर्म में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन निकालना होगा। कॉमन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सब में कॉमन क्या होगा 1 हो गया। तो आप यहाँ 1 लिख दें और यहाँ पर ये 12। अब इसके बाद ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर देखिए इस जगह में देखिए 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं इतना होगा, और 1 से 12 से नीचे का 1 को मल्टीप्लाई, नीचे इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी रह जाएगा। यानी कि आपने इसको फ्रेश किसके जैसे बना दिया, इस टर्म के जैसे बना दिया आपने, या सिंपल फॉर्म में लिखा है, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स का फॉर्म में लिखा है। आपको फिर से स्प्लाइट मेथड में करना होगा, यानी कि पहले वाला जैसे आपने 1 नंबर को बनाया, जैसे 1 नंबर को जैसे हम लोग ने किया ना, उसी तरह ही उसको करना होगा चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 24x² और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 24x² ही आएगा, ठीक है। इसको 2 जगह बांटना पड़ेगा, इसको 2 जगह बांटना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 24, और ऐड करने से कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से निकालिए, एलसीएम से यानी कि 24 का एलसीएम निकालिए चेक करने के लिए। 2 1 2 2 2 4 12 2 कितना हो गया 12 2 24 हो गया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 हो गया। आपको वही तो करना है, यानी कि 24 को 2 जगह बांटना है, मल्टीप्लाई से 24 आना चाहिए और प्लस करने से कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 2 कितना हो गया 24, लेकिन दोनों को प्लस करने से 10 आएगा, नहीं आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया, लेकिन क्या हुआ ऐड करने से तो 10 नहीं आ रहा है, माइनस करने से 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन क्या बता रहा है आपको, प्लस करने के लिए, प्लस से, ठीक है। तो ये नहीं होगा, फिर से आप आगे बढ़ा दीजिए एक स्टेप, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए 2 से 2 6 12, यहाँ देखिए 2 6 12। तो ये दोनों को देखिए, ये दोनों मिला के क्या हो गया 4 आ गया, ये 2 2 4 हो गया। अब 4 और 6 2 जगह बांट दिए ना, 4 × 6 इसको 2 क्या हो गया 4 6 क्या हो गया 24 हो गया। क्लियर है यहाँ पर देखिए 24 को 2 जगह बांट दिया, 4 × 6 4 6 24 हो गया, 4 6 24, मल्टीप्लाई से कितना आ गया 24 आ गया, वही खोजना था हमको। और ऐड करने से यहाँ पर ऐड वाला है, ऐड करने से कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखिए 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 आ जा रहा है, ठीक है, 10 मिल गया 10, लेकिन हम लोग को तो क्या मिलना चाहिए -10 मिलना चाहिए। तो -10 के लिए अगर यहाँ इसको माइनस करते हैं तो यहाँ भी माइनस आ जा रहा है, नहीं यहाँ पर प्लस आ जा रहा है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ये नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस करना होगा, लेकिन आपको तो प्लस करना है। तो आप इसके लिए प्लस कब कब होता है ये वाला आप उस फॉर्मूला से याद करके रखेंगे। अगर दोनों साइन माइनस रहेगा तब प्लस होता है, और दोनों का साइन प्लस रहेगा तब भी प्लस होता है। तो ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 4 और 6 को ऐड कर दिया तो कितना होगा 10 हो गया, और साइन किसका बड़ा वाला का यानी कि माइनस का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 24 प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है ना। तो माइनस इंटू माइनस इसको क्या होता है प्लस, प्लस को तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, यानी कि वही होगा, ठीक है। तो ये इसका स्प्लाइटिंग क्या हो जाएगा -4 और -6 हो गया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस में देखिए 1/12 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और 24x² माइनस क्या हो जाएगा 4x माइनस क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस 1 ये हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस कीजिएगा जिसमें 1/12 पे तो रहने दीजिए बाहर ही, ठीक है, एक फैक्टर हो गया ये भी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा आपको, इसका इस दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा, इस दोनों में से कॉमन निकालना है कि नहीं, इस दोनों को कॉमन निकालेंगे और इस दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में देखिए, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर छोटे नंबर से देखिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4 का टेबल में 24 है, तो 4 तो निकल गया बाहर, 4 निकल गया कॉमन, 4 निकाल लेंगे, और यहाँ x तो 2 जगह में है दोनों में, तो यानी कि निकल गया क्या 4x निकलेगा,
ठीक है, 4x निकला बाहर, और अंदर क्या बचा, यहाँ से 24 से 4 निकल गया तो बचे 6, 4 6 से 24, और x 2 ठो था, उसमें से एक ठो x निकला बाहर, एक बच गया यहाँ पर x, माइनस लगा दिए यहाँ पर, ये माइनस का साइन यहाँ माइनस लगा दिए, और यहाँ 4x में से पूरा 4x निकल गया बाहर, तो बचा क्या, 1 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ माइनस हो गया। और फिर से यहाँ देखेंगे ये दोनों में कॉमन निकालना है, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, 1 मिल गया, ठीक है, तो 1 निकल गया यहाँ से बाहर, तो यहाँ पर बचा 6x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इसको टू माइनस, ये हो गया माइनस 6x, और माइनस इंटू माइनस इसको टू प्लस हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस में से, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हो जाता है फॉर्मूला में, यहाँ पर प्लस, एक प्लस में 2 ठो माइनस है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, समझ रहे हैं ना, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ से एक कॉमन निकल गया, ये माइनस निकल गया बाहर, ये इस प्लस में 2 ठो माइनस है, तो एक ठो माइनस निकल गया बाहर, तो बचा क्या, एक ठो और माइनस बचा, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ चेक करने के लिए, अब ये दोनों और ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिलना भी चाहिए, 6x - 1 और 6x - 1, ये दोनों मिलेगा तो आप समझ लीजिए करेक्ट है, ठीक है। आप इसमें एक स्टेप और आगे लिख दीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/12 हो गया, और ये दोनों में से एक ठो लिखिए, 6x - 1 ये हो गया, और ये 4x और ये -1 ये लिख दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स का स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा फैक्टराइज किया जाता है। ये सबसे इजी और बहुत जल्दी बनने वाला मेथड है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते रहिएगा इसी तरह से। फिर इससे और टफ फैक्टराइजेशन करने के लिए, यानी कि जैसे हो गया ये क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स हो गया, फिर से बायो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स का किस तरह से फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।